बोल शंकर भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल माता सीता की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल सभी देवी देवतन की जय। सुन बिरंच मन हरस तन, पुलिक नयन बहनीर, स्तुति करत जोर कर, सावधान मत धीर, सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बोल। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय 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 सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौ द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानै कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी विष्णु भगवान, मेरा आपको नमन है। सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपको जय हो जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गौतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा, अविगत गौतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा, जहि लाग बिरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस्बासर ध्यावहीं, गुण गण गावहीं, जयत सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्ष दाता, आपकी जय हो जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो जय हो जय हो। जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करौ अघारी, चित हमारी, जानै भगति न पूजा। जो भव भय भंजन,
मुनि मन रंजन गंजन विपत बरू था, मन बच क्रम मानी छाड़ सयानी, शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्म विष्णु शिवरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रुति से सारिषय अशेषा, जा कहु कोई नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना। भव बारिध मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुराण पुकार पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जान सवै सुर भूमि सुन, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भय, हरन शोक संदेह सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब सुकृपा करौ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पहुँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धर हऊ नर बेसा, अंश सहित मनुज अवतारा, ले हऊ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीना, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही
उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरहि जाई, रघुकुल तिलक सुचारौ भाई। नारद बचन सत्य सब करहूँ, परम शक्ति समेत अवतरहूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्वय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। प्रभु ब्रह्मा धन निध समुझावा, अभय भय भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढांढस आ गया। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवई सिखाई। बानर तनु धरे धर्महि, हर पद सेवहु जाय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूम सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरे छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरु नख आयुध सब बीरा, हरे मारग चित वही मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरे कानन जह तैं भरी धूरी, गिरे कानन जह तैं भरी पूरी। रहे निज निज अनिक रुचि रूरी, ये सब रुचिर चरित में भाषा।
अब सो सुनहूँ जो बीच रखा। हे वानर, पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारिग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नार प्रिय, सब आचरजन पुनीत। प्रति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध सब, हरहु नाथ मम संकट भारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपत मन माही, भय गिलाने मोरे सुत नाही। गुर ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविध समझायो। धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगेर सहि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष का खीर लिए प्रकट हुए।
जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। यह हवे बाँट देहु न पुजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष पात्र पायस को जिसकी जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बाँट दो। तब अदृश्य भये पावक, सकल सवै समुझाय। परमानंद मगन नृप, हृदय न हृदय हर्ष न हृदय समाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दे तहाँ चले आई। अर्धभागे कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहाँ चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कई कह नपु सुदयु, रहो सुवे भाग्य पुन भयु। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्व सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इसी प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजहि रानी, मंदिर में सब राजहि रानी। शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चल गए।
जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। लोग जोग लगन ग्रह बार तिथ, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल और आनंद धाम है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवुजित हर प्रीता। मध्य दिवस आते शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अवजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सूर्य बहुबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिर गण मन आरा, स्रवहि सकले सरता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा है। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और हमारी नदियाँ अमृत की धारा बढ़ा रही थीं। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मम आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसाहि सुमन सुअंजल साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अठलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे।
आकाश में घमासान नगाड़े ढोल बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सुकृपा करहु एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आए दुबुध चारी। भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सेंद्र खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समूह समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कह विद करूं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावै सुत संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयउ श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और प्रमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहे।
कही कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ से रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेक की पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुण्य बोले सो मत डोले, तजौ तात यह रूपा, कि जैसे सुलीला अत प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। यह चरित जगावई हर पद पावई, ते न परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। श्यापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर तृणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुने से सुरोदन परम प्रिय बानी, सब भ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जय तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोते ही बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए।
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मने पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाए बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए द्विज जन सहित नप द्वारा। अनुपम बालक देखें जाए, रूप रास गुण कहे न सिराए। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेके राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराधिकर, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मन, नप वे प्रई कह दीन। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जातर कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कही न जाए जेहि भांत बनावा। सुमन वृष्टिया कासते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं किया हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ जाई। कनक कलश मंगल भर थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड मिलकर चलीं, स्वाभाविक श्रृंगार किए वे उठ दौड़ीं।
सोने का कलश लेकर और थाल में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। कर आरत नौछावर करही, बार बार शिशु चरण परही। मांगद सूत बंद गण गायक, पावन गुणी गावैं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथी बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषुमा चंद। हरसवंत सब जह तह, नगर नारी नर बंद। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहा। इन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंदमग्न हो रहे हैं। के कई सोता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भयो। वह सुख संपत समय समाजा, कहे न सकई सारद अहिराजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोही एहि भांति, अवधपुरी सोहई एहि भांति। प्रभु ही मिलने आई जनुराती, देखे बाने जनु, देखे बाने जनु। मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है कि मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचता गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अवीर मनहु अरुनारी। मंदिर मनु समूह जन तारा, नप गे कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुशा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो उवीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं
वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अतु मृदुबानी, जनु खग मुकर समय जन जानी। कौतुक देख पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर शूर भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई। रथ समय तिरव था के निशा कवन विधि होय। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगले हरि, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, ये रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देख बहुत सब सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य को सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहु निज चोरी, सुन गिर जात दृढ़ मत तोरी। काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानै नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथहि फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विद आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तोरग हेम गोहीरा, दीने नप नाना विध चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को
जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सवहीं के, जह तह देह आशीष। सकल तने चिरजीवहूँ, तुलसीदास के ईश। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र, चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जाने दिन और राति। नाम करन कर अवसर जाने, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति अस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंध सुख राशि, करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों का शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमेरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार।
गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। बोल शंकर भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय, बोल सभी देवी देवतन की जय। हर हर महादेव।